मम्मी के मुंह से ऐसी बात सुन के मेरा तो दिल ही घबरा गया। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो हाँ जी, शुरू करते हैं हमारे आज के ब्लॉग को। तो आज सुबह सुबह जैसे ही सो के उठता हूँ तो यार अपनी शक्ल देख के मैं खुद ही डर गया था, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा बाल गए थे बढ़। तो मम्मी कहते हैं कि तू दिख रहा है एकदम जानवर जैसा। तो भाई ये बात मेरे को दिल पे लग गई, तो मैं फटाफट से उठाता हूँ अपनी स्कूटी और निकल जाता हूँ सीधा बार्बर की शॉप में। भैया की शॉप में जाके बैठा ही था और डिसाइड करते हम लोग कि आखिर कैसी कटिंग करवाना है, क्योंकि मैं चाह रहा था कुछ नया लुक में, क्योंकि मुझे बाल भी बढ़ाना है यार। तो कुछ भैया से डिस्कशन करने के बाद फाइनली हमारी कट भैया कर देते, और कट करने के बाद में मैं निकल जाता हूँ शॉप से बाहर। और शॉप से बाहर निकलने के बाद में तो बाल कटने की खुशी में मैं चले जाता हूँ अब जलेबी लाने, क्योंकि भाई अब जू तो नहीं जाना पड़ेगा ना। तो आप फटाफट से निकल जाते हैं मनोहर चौक की तरफ में, क्योंकि यहाँ पे मिलती है सबसे बेस्ट जलेबी यहाँ की, और सबसे बेस्ट जलेबी मिलती है यहाँ की, और तो और गर्मा गर्म। जैसे ही पहुंचा था तो खत्म हो गई। तो भैया ने कहा कि रुक जाओ 5 मिनट, बना देते हैं तुम्हारे लिए फटाफट। तो भैया ने चलाए अपने हाथ करके, भैया ने पूरी जलेबी बना दी। ये जलेबी का शेप देख के तो मेरे को अपने आप पे याद है कि मैं एकदम जलेबी जैसा सीधा हूँ यार। लोगों को यकीन नहीं आता, मगर फिर फटाफट से जलेबी रेडी होती है और निकल जाते हैं हम उसको लेके अपने घर की तरफ में। और घर में आने के बाद होते हैं फ्रेश, और फ्रेश होने के बाद में अब वक्त था हमारा कोचिंग जाने का, क्योंकि फाइनली हमारी कोचिंग खुल चुकी थी। तो यार अगर नहीं गया तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा, इसलिए मैं बोला पहला ही दिन है, चलते हैं फटाफट से। तो रेडी होके मैं निकल जाता हूँ सीधा कोचिंग के लिए। तो देखता हूँ कि रास्ते में साइकिल की वो हो गई थी पूरी पंचर। तो फटाफट से चले जाता हूँ शॉप में, और शॉप पे जाने के बाद में भैया से भरवाता हूँ हवा भरवाने के बाद में भैया कर देते मेरे साइकिल को पूरी रेडी, और मैं निकल जाता हूँ सीधा अपनी कोचिंग के लिए। और पहले ही दिन कुछ ना गड़बड़ हो इसका मेरे को तो ध्यान रखना ही था। तो फिर मैं पहुंच जाता हूँ कोचिंग में। तो कोचिंग में आने के बाद ये क्या देखता हूँ कि यहाँ पर चल रही थी वाईफाई की सर्विस, क्योंकि गया था वाईफाई बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि 2-3 दिनों से कोचिंग का वाईफाई बहुत ज्यादा बंद हो चुका था, बिल्कुल स्टॉप। जैसी लाइफ एकदम स्टॉप हो गई थी वैसे ही वाईफाई भी एकदम स्टॉप हो गया था, क्योंकि वाईफाई के बिना तो कोई जिंदगी ही नहीं है ना आजकल। असाइनमेंट करने के लिए हम चले जाते हैं बाजू की लैब में और करते हैं असाइनमेंट कंप्लीट। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद में हम आ जाते सीधा कोचिंग के नीचे, क्योंकि अब वक्त था हमारा घर जाने का। तो निकल जाते हैं हम अपने घर के लिए। घर में पहुंच के करते हैं कुछ देर आराम, और आराम जैसे ही खत्म होता है उठते हैं जल्दी से, और उठने के बाद में होते एकदम बिल्कुल फ्रेश, और फ्रेश मूड से चले जाते हैं हम मस्जिद के तरफ में, क्योंकि पढ़ना था नमाज। और भाई नमाज पढ़ने के लिए था वक्त, तो हम निकल जाते। तो फिर हमने सोचा यार क्यों ना अपने दोस्तों की तरफ चल जाए, क्योंकि ये लोग खेल रहे थे डब्ल्यू ग्राउंड में गेम। तो हम चले जाते उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि इनकी मित्र मंडली बैठी हुई थी, आखिर ये किस बात में डिस्कशन कर रहे भाई, ये कर रहे थे आखिर आउट हुआ कौन। तो यहाँ हाथापाई को छोड़ के सब तू मैं तो हो चुकी थी, आखिर आउट कौन हुआ, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीजें रहती है यार यहाँ पर। और फिर होता है इनका डिस्कशन कंप्लीट, और मैं चले जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज आ जाते हैं अपने घर। और घर आने के बाद में करते हैं हम अपना ब्लॉग यहीं खत्म। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में। ओके बाय।